स्वयं जाइए प्रभु, आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है। वो अकेला ही हमारे अनेक योद्धाओं को मारकर हमारी सेना की बड़ी क्षति कर सकता है। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु का इस प्रकार प्रभाव बढ़ जाए तो अपनी सेना के मनोबल की हानि होती है। लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रु इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम योद्धाओं के रहते हुए भी स्वयं युद्ध में आना पड़ रहा है। ये आपकी विजय का संकेत है। वीर होने का मान हो, रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध की चुनौती दे रहा है कोई? रावण, यहां तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर हैं। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। सुग्रीव उस दिन दुम दबाकर भाग गया था, आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। वह वनवासी कहा है राम, सुना है उससे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है, इसलिए आज हम स्वयं पहले ही दिन आ गए हैं कि इस युद्ध को हम खींचकर लंबा करना नहीं चाहते। इसमें केवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष निरीह प्राणी जो उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। इससे अच्छा यही है
उसे बाहर निकालो, जिससे उसकी युद्ध की अभिलाषा भी पूरी हो जाए और हम इस दुष्टता के बदले उसे प्राण दंड भी दे सके, जिससे लंका की ओर आंख उठाने का साहस फिर और कोई भी न कर सके। यह तुमसे किसने कह दिया कि कोई भी राह चलता दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकता है? शठ, तुम तो उनके हाथों दंड पाने के योग्य भी नहीं हो। यह काम भी हमें ही करना पड़ेगा। निर्लज्ज, एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो। तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ, युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से वध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बांध देगा। तुम जैसा पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक, धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे। यही नियम है यहाँ का। स्वयं जाइए प्रभु, आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है? वो अकेला ही हमारे अनेक योद्धाओं को मारकर हमारी सेना की बड़ी क्षति कर सकता है। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु का इस प्रकार प्रभाव बढ़ जाए तो अपनी सेना के मनोबल की हानि होती है।